हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेसन सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वाइट बोर्ड अपना ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन दोनों होते क्या हैं और उनका प्रोसेस क्या होता है, और फिर बाद में हम देखेंगे कि उन्हें कोड में कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीरियलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो सीरियलाइजेशन बेसिकली होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देना। और डीसीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन होता है किसी जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना, यानी कि सीरियलाइजेशन का उल्टा। ऑब्जेक्ट से जेसन बनाना सीरियलाइजेशन और जेसन से ऑब्जेक्ट बनाना डीसीरियलाइजेशन। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस की। ठीक है, तो ये तो हो गई कि सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन होता क्या है। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर हम इसे फ्लटर में कोड में अप्लाई करेंगे तो हम किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और कैसे एक ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल है, हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोस्टली क्लासेज होती हैं। ठीक है, जो हमारी क्लास हुई तो उसको हमें कन्वर्ट करना है एक मैप में। एक यूज़र है तो उसका नेम होगा कुछ, जैसे रोहित। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट करना है और फिर इस मैप को जेसन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो कि जेसन में एनकोड करना है। और ये तो हो गया हमारा सीरियलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डी सीरियलाइजेशन की। तो उसमें उल्टा करना है हमें। सबसे पहले हमें जेसन मिलेगा, फिर हमें उसे डिकोड करना है एक मैप में, और फिर उस मैप से हमें बनानी है अपनी ऑब्जेक्ट। तो सीरियलाइजेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले मैप में कन्वर्ट करना है, फिर उस मैप को जेसन में, और डी सीरियलाइजेशन के लिए जेसन को मैप में कन्वर्ट करना है और फिर मैप को ऑब्जेक्ट में। ठीक है, बिल्कुल सीरियलाइजेशन का उल्टा है ये तो हो गया सारा प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं कि इसे कोड में कैसे अप्लाई करना है। हाँ, तो ये रहा हमारा कोड। हमेशा की तरह वही बेसिक कोड सारा लिखा हुआ है। माई ऐप स्टेटलेस विजिट, होम पेज स्टेटफुल विजिट, और फिर वर्ड मेन में रन ऐप माई ऐप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी यहाँ पे। उसका मैं नाम लिख दूंगा यूज़र मॉडल। तो ये यूज़र मॉडल एक क्लास बनाएंगे हम, जो कि एक यूज़र क्लास होगी। ठीक है, यूज़र मॉडल। अब जो हमारा यूज़र होगा उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कि उसकी आईडी, उसका पूरा नाम और उसकी ईमेल आईडी। ठीक है, तो हम लेंगे लेट स्ट्रिंग आईडी, लेट स्ट्रिंग फुल नेम और लेट स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज लिए हैं अभी के लिए हमने, और हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो यूज़र मॉडल रिक्वायर्ड दिस डॉट आईडी, रिक्वायर्ड दिस डॉट फुल नेम और रिक्वायर्ड दिस डॉट ईमेल। यानी कि जब भी हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने यूज़र मॉडल को, तो हमें आईडी, फुल नेम और ईमेल तीनों प्रॉपर्टीज़ चाहिए ही चाहिए। तो ये तो हो गया इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि पहले से सबसे पहले यही वाला कॉल होगा। अब फ्लटर में हम चाहें तो और भी नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, यानी कि एक तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट वाला हो गया। इसके अलावा भी हम अपने नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, अलग अलग नाम वाले। तो हमें एक वो भी चाहिए। अब वो हमें क्यों चाहिए अभी बताता हूँ। तो हम बनाएंगे एक यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप। तो बेसिकली ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये एक मैप लेगा यहाँ पे। मैप, ठीक है। और ऐसा क्यों, ये मैप क्यों लेगा यहाँ पे, हम मैप से उसे क्यों बना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया था, देख सकते हो कि डीसीरियलाइजेशन करने के लिए हमें जेसन को मैप में डिकोड करना है और फिर मैप से ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैप से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए जो कि मैप से ऑब्जेक्ट बनाएगा, राइट। तो इसके लिए हमने ये यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप नाम से एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, जिसके आर्ग्यूमेंट में हमें देना पड़ेगा एक मैप। अब इससे हम अपनी फील्ड्स को पॉपुलेट कर लेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को। दिस डॉट आईडी, यानी कि जो याली आईडी है हमारी क्लास की, वो हो जाएगी मैप वाली आईडी, यानी कि जो मैप में आईडी दी गई है। फुल नेम हो जाएगा मैप वाला फुल नेम, और ईमेल हो जाएगा मैप वाला ईमेल। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा मैप टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी पूरी तरह से डीसीरियलाइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि हमने जेसन को मैप में फिर उससे कन्वर्ट नहीं किया है, तो बस ये मैप टू ऑब्जेक्ट है, ना कि पूरा डीसीरियलाइजेशन। तो अब ये तो हो गया मैप टू ऑब्जेक्ट। अब हमें एक चाहिए ऑब्जेक्ट टू मैप। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू मैप हमें क्यों चाहिए? सीरियलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि हमें पहले ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे जेसन बना सकते हैं। तो मैप टू ऑब्जेक्ट हो चुका, अब एक ऑब्जेक्ट टू मैप के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम फंक्शन बना लेंगे जिसका रिटर्न टाइप होगा मैप स्ट्रिंग डायनामिक, यानी कि एक मैप को रिटर्न करेगा ये। यहाँ पे स्ट्रिंग है टू मैप, तो ये वाला फंक्शन एक मैप रिटर्न करेगा। तो हम कर देंगे एक मैप रिटर्न, और यहाँ पे हम लिखेंगे id दिस डॉट id, यानी कि हमारी ऊपर वाली ये वाली जो id है प्रॉपर्टी, और फुल नेम दिस डॉट फुल नेम, ईमेल दिस डॉट ईमेल। ठीक है, तो हमारी क्लास पूरी बन चुकी है, हमारा मैप टू ऑब्जेक्ट वाला कन्वर्जन हो चुका है और ऑब्जेक्ट टू मैप भी हो चुका है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट से मैप बना लिया और मैप से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी एक फंक्शन बना लिया। तो ये दो चीज़ें हो चुकी। अब हमें एंड में बस जेसन एनकोड और जेसन डीकोड को यूज़ करके जेसन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट से जेसन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी मेन फाइल में जाएंगे और यहाँ होम पेज में सबसे पहले ऐप को रन कर लेते हैं, उसके बाद मिलता हूँ तुम्हें। ओके, तो ऐप हमारी चालू हो चुकी है। तो इस वीडियो में तुम्हें ये सारा प्रोसेस दिखाने के लिए मैं कोई बैकएंड वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि मैं पूरा उसे जेसन में कन्वर्ट करके किसी बैकएंड में सेव कराऊंगा। तो उसकी जगह मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे लेंगे एक यूज़र मॉडल, यानी कि हमने जो क्लास बनाई है इसका हम नाम देंगे यूज़र ऑब्जेक्ट, और बना लेंगे एक न्यू यूज़र मॉडल। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना रहे हैं, आईडी दे दूंगा 0001, नेम दे देते हैं रोहित सेमरीवाल, और ईमेल आईडी दे देते हैं rohitsemriwal@gmail.com। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूज़र का ऑब्जेक्ट। अब हमें एक यूज़र जेसन भी चाहिए, तो हम लेंगे एक स्ट्रिंग यूज़र जेसन, और यहाँ पे हम खुद एक जेसन फाइल लिख देंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारी आईडी होगी, आईडी है हमारी 0001, फुल नेम है रोहित सेमरीवाल, और फिर ईमेल है rohitsemriwal@gmail.com। ठीक है, तो यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लिया एक हमने यूज़र मॉडल यूज़ करके, और एक जेसन भी बना लिया। तो अब हमें ट्राई ये करना है कि हम इस यूज़र जेसन से एक ऑब्जेक्ट बना सकें और इस ऑब्जेक्ट से एक जेसन फाइल बना सकें, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा यूआई बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम देंगे एक रो, क्योंकि हमें 2 बटन्स चाहिए। ठीक है, हम यूज़ करेंगे एलिवेटेड बटन्स। अगर तुम फ्लटर का पुराना वर्जन चला रहे हो तो एलिवेटेड बटन नहीं होगा, रेज बटन यूज़ करना। चाइल्ड में टेक्स्ट सीरियलाइज, ठीक है, तो ये वाला बटन हमें सीरियलाइज में हेल्प करेगा, और दूसरा डीसीरियलाइज। ठीक है, रो की मेन एक्सिस अलाइनमेंट को हम दे देंगे सेंटर, दोनों बटन सेंटर्स में है, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप बनाने के लिए एक साइज्ड बॉक्स। ठीक है, तो दोनों बटन हमारे आ चुके हैं, सीरियलाइज डीसीरियलाइज। अब हमें करना ही है, जब भी हम सीरियलाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारी इस वाली ऑब्जेक्ट को, यूज़र ऑब्जेक्ट को, ये जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा हमारे डीबग कंसोल में। और अगर हम डीसीरियलाइज पे क्लिक करेंगे तो ये इस वाली जेसन को एक यूज़र मॉडल में कन्वर्ट करके, यानी कि हमारी ये जो क्लास है ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारी जेसन को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीरियलाइजेशन का काम कर लेते हैं। तो सीरियलाइज में हमें क्या करना क्या है, हमें ये वाला यूज़र ऑब्जेक्ट उठाना है, इसे मैप में कन्वर्ट करना है, और फिर उस मैप को जेसन में इनकोड कर देना है। बस ये 3 स्टेप करने हैं और कुछ नहीं करना है। तो यूज़र मॉडल हमारे पास है ही यूज़र ऑब्जेक्ट नाम से। सबसे पहले इसे मैप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैप स्ट्रिंग डायनामिक और यूज़र मैप। अब यूज़र मैप में कैसे कन्वर्ट करें, हम यहाँ पे ऑलरेडी एक
बना चुके हैं फंक्शन, देखो तो ऑब्जेक्ट टू मैप जिसका नाम है टू मैप। ठीक है, तो हमें यूज़ वही करना है। तो हम ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट टू मैप। ठीक है, तो मैप में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें बस करना क्या है, इस मैप को जेसन में इनकोड कर देना है। ठीक है, तो वेरिएबल जेसन, अभी हमारी जेसन बनेगी यहाँ पे। अब हम करेंगे ये कि जेसन एनकोड और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे यूज़र मैप। ठीक है, तो हमने यूज़र मॉडल को मैप में कन्वर्ट किया और फिर उस मैप को जेसन में एनकोड कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो इस जेसन को प्रिंट कर सकता हूँ स्ट्रिंग में नीचे। अगर मैं सीरियलाइज पे क्लिक करूँगा तो देखो उसने वो ऑब्जेक्ट उठाया, उसे मैप में कन्वर्ट किया, फिर उसे जेसन में कन्वर्ट किया और फिर उसे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो वो जेसन में कन्वर्ट हो चुका है। और ऊपर हमने यहाँ पे लिखा था, इन दोनों को तुम मिला सकते हो, देखो एकदम सेम है। तो हमारा सीरियलाइजेशन वर्क कर रहा है। तो ये वाला कोड है हमारा सीरियलाइजेशन का। ठीक है, अब कर लेते हैं डी सीरियलाइज। तो जेसन हमारे पास है, ये यूज़र जेसन। हमें करना ये है, इस जेसन को डिकोड करना है। यहाँ पे हमने एनकोड करा था, पहले उसे डिकोड कर लेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल डिकोडेड जेसन डिकोड, और सोर्स क्या है हमारा सोर्स है यूज़र जेसन। तो यूज़र जेसन वेरिएबल डिकोडेड आ गया हमारे पास। और अब हम लेंगे एक मैप स्ट्रिंग डायनेमिक और यूज़र मैप डिकोडेड। ठीक है, तो यह आ गया हमारे पास एक मैप, यूज़र मैप, जो कि हमारे डिकोडेड के इक्वल है। यानी कि जो भी हमें जेसन को डिकोड करके मिला उससे हमने एक मैप बना लिया। और अब इस मैप से हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसका नाम है फ्रॉम मैप, जो कि एक मैप लेता है अपने आर्ग्यूमेंट में और ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, तो हमें करना यह है, यूज़र मॉडल बनाना है एक नया डॉट फ्रॉम मैप। ठीक है, यहाँ पे हम इसे यूज़र मैप दे देंगे और बस हमारा यूज़र मॉडल बन चुका है। अब चाहो तो इसे प्रिंट कर लो, न्यू यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग। रीलोड करते हैं। तो अगर पहले मैं सीरियलाइज करूं तो देखो उसने ऑब्जेक्ट को उठाया, जेसन में इनकोड किया और फिर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर हम डी सीरियलाइज की बात करें तो देखो मेरे को मिला एक इंस्टेंस ऑफ यूज़र मॉडल, यानी कि उसने जेसन को डिकोड किया, उस डिकोडेड से एक मैप बनाया और फिर उस मैप से हमने अपना यूज़र मॉडल बना लिया। तो हमें इंस्टेंस मिल गया हमारे यूज़र मॉडल का। अब इंस्टेंस ऑफ यूज़र मॉडल से हमें ये पता नहीं लग रहा कि उसके अंदर डेटा है भी या नहीं। तो न्यू यूज़र डॉट फुल नेम को प्रिंट कर लेते हैं एक बार, डी सीरियलाइज। तो देखो रोहित सैमरीवाल, यानी कि हमारा जेसन सक्सेसफुली एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला कोड है हमारा डी सीरियलाइजेशन का। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम फिर से जाते हैं वापस अपने वाइट बोर्ड में। सीरियलाइज करने के लिए हमें बस करना ही है, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें उस ऑब्जेक्ट को टू मैप करके एक मैप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और फिर उस मैप को एनकोड करके जेसन में कन्वर्ट कर देना। तो यह है सीरियलाइजेशन का प्रोसेस। अब बात करते हैं डी सीरियलाइजेशन की। तो उसके लिए हमें एक जेसन फाइल चाहिए या फिर जेसन स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा है जेसन वाला वो चाहिए, उसे डिकोड करना है, एक मैप बनाना है और फिर उस मैप से ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, जिसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया था फ्रॉम मैप नाम से। तो ये था प्रोसेस सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन का। होपफुली तुम लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है ये सब समझाने में। तो यही था इस वीडियो के लिए। और तुम लोगों को अगर मेरे से 1-on-1 सीखना हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @रोहित सैमरीवाल। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, यूट्यूब पे कमेंट करो। अगर कोई भी तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह हो तो मैं सबके आंसर करूँगा और आइडियाज़ दो। ये वाला आइडिया भी मेरे को एक कमेंट ने दिया था, पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था कि जेसन सीरियलाइजेशन पे वीडियो बनाओ। तो हाँ, मैं तुम लोगों की सुनूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो बनाने की ट्राई करूँगा। तो यही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगली में। थैंक यू, बाय बाय।